अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने एसएफआईओ को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, वो एफिडेविट करके नोटराइज करके, जो उनकी पब्लिक नोटिस आई थी नवंबर 2 के हिसाब से, अगर आपने भेज दिए तो ठीक है, आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आप भेज रहे हैं और आप हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी वीडियो नहीं है। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं और आप भेजना चाहते हैं तो नीचे एक ग्रुप का लिंक मैं भेज देता हूँ, आप वहाँ पे जुड़ के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। तो वहाँ पे लोग रहेंगे, मैं भी रहूँगा। इंशाल्लाह आपको मदद करेंगे कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स हैदराबाद को भेज भेज दो। मतलब अभी ये ये महीने का आखिर तक आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इतना ही है आप लोग के लिए, जो काम की बात है वो इतना ही है। तो अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे ग्रुप में हमारे कोंकण डिफेंडर यानी शन्नान भाई ने 2 वीडियोस पोस्ट किए, जिसमें हमारे परवेज़ भाई, इब्राहिम भाई, जीशान भाई और ये सारे भाई लोग बैठे हैं और हीरा ग्रुप के ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हीरा ग्रुप ने उस वक्त ये कहा था, नौहरा शेख ने बोली थी कि मैं बाहर आके 3 महीने के अंदर सबको दे दूंगी, किसी को दोबारा मेरे दर पे आना नहीं पड़ेगा, नवंबर तक पूरा सेटल हो जाएगा, आज दिसंबर है। ये सारे जो हीरा ग्रुप और हीरा के दलाल लोग जो है, जो बोलते थे कि आप आके देगी, रुक जाओ, वो सब चीज़ का आपने वहाँ पर जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं एक तो जिनको इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे कि नौहरा शेख ने क्या करी क्या नहीं करी, और वो आपके वीडियोस देखें। तो मैं आपका वीडियोस का भी लिंक नीचे डाल दूंगा। और मैं आपको इतना एक छोटा सा एक ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके पास वक्त बहुत कम है। अगर आपको आपका पूरा पैसा मिल गया और आप आपकी कैपिटल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो इस तरीके से, तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। अगर आपका कुछ बच रहा है पैसे में से, तो एसएफआईओ को दिसंबर 31 से पहले कैसा भी करके भेज दो, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है, ये प्रॉपर्टी बेच के देने वाली प्रोसीजर है। इसको आप इंग्लिश टर्म में एक लिक्विडेशन बोल सकते हैं, लेकिन वो लीगल टर्म का जो लिक्विडेशन होता है, जहाँ पे जनरली सबको पब्लिक नोटिस मिलता है और कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाती है, और उस तरीके से वो सब उस तरीके का नहीं है, ये एक मिनी लिक्विडेशन वाला मामला है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते ये महीने के एंड से पहले एसएफआईओ हैदराबाद को 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करके, तो आप बाद में अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको आपका पैसा तब मिलेगा जब किसी भी एक केस में, जिस केस में आप अटैच्ड हो, उसका जजमेंट आता है और उस जजमेंट में लिक्विडेशन आता है, ठीक है। तो अगर आपका कैपिटल पूरा आपको नहीं मिला और आपका कुछ बच रहा है, तो आप वो चीज़ एसएफआईओ के अंदर ये महीना ख़त्म होने से पहले दे दो, ठीक है। आपने 1 करोड़ डाला, आपको 80 लाख मिल गया, आप ये उम्मीद पे एसएफआईओ को नहीं जा रहे कि नौहरा शेख से मेरे को पूरा 1 करोड़ मिलेगा, तो आप जो बाकी का जो 20 लाख रुपए जो है वो भी आप खो दोगे। तो दिसंबर 31 या 30, मैं तो बोलता हूँ जितना जल्दी, यानी आज कल में ये मामला ख़त्म कर दो कि भेज दो एसएफआईओ को। एक बार वो लोग वो चीज़ को रैप अप कर देंगे कि भाई अब और नहीं लेना है, बाकी सबको पेंडिंग रखना है, तो आप पेंडिंग रह जाओगे। और वो पेंडिंग भी ऐसा रहेगा कि आपको फिर तभी पैसा मिलेगा कोर्ट से, अगर आप कोर्ट में कंप्लेन करें आगे जाके, तो जब इस केस का फैसला आएगा, जिस केस में आप अटैच कंप्लेनेंट की हैसियत रखते हो, तो ठीक है। तो ये लास्ट मौका है आपके लिए, आप ये भेज दो। दूसरा, मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपका जो तरीका है, यानी नौहरा शेख को तकलीफ़ देने का, वो बहुत ही कमज़ोर है। नौहरा शेख आपके वीडियोस को देखती भी नहीं है, और देखती भी है तो आपकी जो तकलीफ़ है उसके ऊपर वो हंसती है। देखो, अहले हदीस के उलेमा ने इसको एक आलिमा बताया, और ये 5 उलेमा जो अहले हदीस के जो आदमी उलेमा हैं, और ये आलिमा जो है, ये 6 इनको मिला के, यानी जलालुद्दीन कासमी, मिराज रब्बानी, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, अकील जिद्दा, ये 5 को ले लो। और ये नौहरा शेख, ये जो आलिम यानी स्कॉलर्स, जो हमारे दीन के स्कॉलर्स हैं, इनके ग्रुप ने आपको लूटा। अहले हदीस के ये स्कॉलर्स के ग्रुप ने आपको लूटा, और हैदराबाद की जमीयत जो है अभी भी इसको सपोर्ट कर रही है, यानी पूरे अहले हदीस ने आपको लूटा। अहले हदीस की जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको लूटा। आपको बचाने वाले भी अहले हदीस ही थे शुरुआत में, जिनकी आवाज़ हमने सुनी और उनको माना, आपने नहीं सुना। जिसमें से शेख अहमदुल्लाह कुरैशी, उमरी मदनी हाफिज़ुल्लाह, और शेख अनीसुर रहमान, जिनका पूरा फतवा है कि नौहरा शेख का हर काम जो है इस मुतालिक, ये जो हीरा ग्रुप के मुतालिक, हराम ही हराम है। तो वो फतवा है हमारे पास। तो हमने अहले हदीस के इन उलमा को सुना, और आपने उन उलमा पर रिलाई किया जो कि एक्चुअली उलमाए सू है, और ये एक गैंग है जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग की जो फ़िक्र है
आज से बहुत साल पहले इस्लामिक बैंकिंग की फ़िक्र थी। ये लोग सोचते हैं कि भाई बैंक का पैसा जो है इंटरेस्ट में लेना वो हराम है, वो नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से लेना चाहिए। वो हिसाब, वो फ़िक्र को यूज़ करके इन लोग ने ऐसे कई कंपनीज बनाए, जिसमें से एक हीरा ग्रुप है, कि भाई हम इस्लामिक बिजनेस ग्रुप हैं। ये कहते थे ना ये हीरा ग्रुप वाले कि सूद से बचाना है हमको, टूवर्ड्स एन इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, हलाल तिजारत, यानी इस हिसाब से ये लोग कहते थे ना। तो ये लोग ने उस फिक्र का जो है ना इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया। ये अहले हदीस के ये उलमा, ठीक है, जो कि उलमा सू है हमारे नज़र में। और वो जो जमीयत है हैदराबाद की, उनमें से जितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो सब गुमराह है, ठीक है। ये क्लियर है, इसमें कोई दूसरा ये नहीं। इसमें हमारे पास दो आलिमों का क्लियर कट ओपिनियन भी है और राय भी है, और बाकायदा लीगल मतलब स्टेटमेंट्स है इसके ऊपर इस्लामी शरिया के मुताबिक कि ये सब हराम चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सवाल उठाना है आज की डेट में, नौहरा शेख जो है वो उसकी लेवल जो है अब एक यानी उसको पैक करके कोर्ट ने गटर में डाल दिया कि यू आर अ चीटर, अब तुम आओ, तुम्हारे हम गिरबान पकड़ के तुम्हारी प्रॉपर्टी बिकवा के लोगों को पैसा देंगे। ये उसकी स्टेटस है नौहरा शेख की। आप उसको उससे नीचे और किधर नहीं गिरा सकते, किधर नहीं गिरा सकते। आप 100 वीडियोस बना लो, 500 वीडियोस बना लो कि नौहरा आपा, ये आपा, वो आपा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इन लोगों को फ़र्क पड़े तो आप उस तंजीम को निशाना बनाओ जिसने आपको लूटा, यानी अहले हदीस हैदराबाद। उसको पूछो कि भाई तुम्हारी आलिमा ने ये बोली, तो अब तुम क्या बोलते हो? तुम्हारे बाकी जो उलेमा है, जलालुद्दीन कासमी जिसको तुम गोद पे बिठा के रखते हो, अरशद बशीर मदनी जिसको तुम सर पे बिठा के रखते हो, ये लोग ने बोला कि भाई ये प्रमोट किया, तो अब तुम क्या कहते हो? तुम उस तंजीम के ऊपर आवाज़ उठाओ। देखो, इस्लाम हमको ये कहता है कि भाई अगर तुम कुछ गलत देखते हो तो उसको अपने हाथ से रोको। शहबाज अहमद खान, स्ट्रेट पाथ एसपी यूनुस सैयद, इन लोग ने हाथ से रोका, ज़बान से रोको, और भी बहुत सारे लोग ने रोका हाथ से, सिर्फ हम 3 नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो सामने आए उनकी बात कर रहा हूँ। ज़बान से रोको, ज़बान से रोकने वाले भी कई हैं। मेरे बच्चे 2 मिनट दो, मैं आता हूँ, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, ठीक है, आता हूँ, खाना खाने आता हूँ, जाओ। तो ठीक है, तो हाथ से रोका, हाथ से रोकने वाले हैं ये जो लोग सामने आए, मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ। ज़बान से रोकने वाले, सर्वेंट ऑफ अल्लाह वाले, डर के रोके, क्योंकि सर्वेंट ऑफ अल्लाह खुद ज़्यादा करके वो अहले हदीस में है। मेरे अपने भाई लोग हैं जिनसे मेरा अब झगड़ा चल रहा है इस मामले में कि तुम तंजीम को क्यों नहीं बोलते। वो बोलते यार उलेमा से गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा गलती हो गई तो इस्लाह करो। तो आप समझ रहे हो कि नौहरा शेख को आप कितना भी बोलोगे तो आप इनएफेक्टिव हो। आप कितना आपने ये करे, आप नौहरा शेख को अपनी इज्जत की कहाँ पड़ी है? अगर पड़ी होती तो ये सब काम नहीं करती। आपको अगर पकड़ के किसी से आंसर लेना है तो आप उन उलेमा को पकड़ो और उस जमीयत को पकड़ो जो उन उलेमा को आज भी सपोर्ट करती है, अहले हदीस हैदराबाद। उसको पूछो, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, लिखो स्टार्ट में अहले हदीस जमीयत अहले हदीस हैदराबाद, ताकि कोई भी आदमी सर्च करे तो आपका पहला वीडियो ऊपर नाम पे आए कि भाई भले भाई तुमने ये, इन तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ये किया, और तुम अभी भी उसको अपनी दावत बुला के वहाँ पे उसके साथ तकरीरें करवा दो। क्या तुमको हमारे नुकसान का, हमारे गम का कोई भी ज़र्रा सा भी फिक्र नहीं है कि भाई तुमने, तुम्हारे लोगों के ज़रिए ये बात हुआ? इनको पूछो, तब आपका जो बात है वो असरदार रहेगा। और साथ साथ में SFIO को इस महीने के एंड से पहले अगर आपका कैपिटल से अमाउंट कुछ बचता है तो भेज दो, ठीक है, भेज दो। और इनको पूछो, अगर आप सही में तकलीफ़ देना चाहते हो ना इनको, जहनी तकलीफ़ कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो नौहरा शेख की कोई औकात नहीं है, ज़ीरो है वो गटर से भी नीचे भेज दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने या दूसरे कोर्ट्स ने, ठीक है। हम जानते हैं ना क्या हो रहा है। हम यानी कौन? जो आपके नज़र में आज तक के जितने भी लोग हैं सबसे इंटेलिजेंट क्रीड, शहबाज अहमद खान, ब्रिलियंट आदमी, वेरी इंटेलिजेंट, स्ट्रेट पाथ एसपी, आपको कुरान शरीफ की आयत सुना के हदीस बयान कर आपको बताया है। वो हदीस तो मेरे को अभी भी थोड़ा सा याद है क्लियरली कि भाई एक सीधा रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है, बीच वाला रास्ता वो डाउटफुल होता है। अगर डाउटफुल रास्ता है तो उससे दूर रहोगे, तो पूरा गलत आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तो ये जो ब्रिलियंट क्लास के लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, तो इनकी राय फॉलो करो। आपको अगर तकलीफ देना चाहते हो ना, जो तकलीफ आपको हो रही है, तो ये जमीयत से पूछो। ये नौहरा शेख गटर छाप है, इससे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है भाई, बहुत दुख हुआ, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। दिसंबर 31, 2021। चलो, खाना खाने का टाइम है मेरा, मगरिब का भी टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम।